नमस्कार दोस्तों, वैरायटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 1973। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्हेल। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों जो है मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी हैं। अगला प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। यह पत्रिका स्वामी विवेकानंद द्वारा 1896 में रचना किया गया। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। वहीं शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह। आपको बताना चाहेंगे कि अजीत सिंह जो है खेतरी के नरेश थे। खेतरी के नरेश थे। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला मुलग मेडल किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंजिका रहाणे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त। आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। वो राज्य हैं आपके तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाप्ता झाखरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर होगा सतलुज। अगला प्रश्न है, काला पानी और लिपू लेक विवादित है, यानी कि काला पानी और लिपू लेक विवादित किन 2 देशों के बीच में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और नेपाल। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन के जन्मदाता कौन है? बिटकॉइन के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सातोशी नाकामोतो। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा बांध कौन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, फेसबुक की मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायम। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग हिल्टन आयोग। अगला प्रश्न है, शेयर मार्केट का रेगुलेशन कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट का रेगुलेशन सेबी करता है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट। आपको बताना चाहेंगे कि रेशम के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि चाइना जो है प्रथम स्थान पर है। चल दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। आराक्योनाता पर्वत किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। म्यांमार में इरावती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? इरावती नदी। म्यांमार में ही बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण दिया गया। म्यांमार का पुराना नाम जो है बर्मा था और इसकी पुरानी राजधानी जो थी रंगून थी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आपको बताना चाहेंगे कि यह मंदिर जो है मदुरई में बैगई नदी के किनारे स्थित है। वहीं बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है। दोस्तों, यदि आज का सीरीज आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।